यह है RSSMB के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई है। कौन सी? कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 का पेपर है। परीक्षा की डेट है 3/3/19। ठीक, 3/3/19 है एग्ज़ाम डेट। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के शानदार क्वेश्चन है, चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित हो, ज्योग्राफी से संबंधित हो या फिर संस्कृति से संबंधित हो। ठीक है ना। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चनों को दिया जाता है और इससे अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर, कॉन्सेप्ट मतलब जैसे कि फैक्ट भी क्लियर होते हैं। और एग्ज़ाम में नेगेटिव से बचने के लिए फैक्टों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3/3/19 इसमें जीके के देखना है अपन को। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। भारत में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? जब ये फल में आएगा कौन सा? एक में बी है ना, केला। तो ये नहीं, जो जीके के हैं उनको देखते हैं ना। दुर्गापुरा मधु किस फसल से? नहीं। खजूर का प्रसारण, ये भी नहीं। आगे है इसमें, है ना, आगे है इसमें। यहाँ से यहाँ भी वही है, एग्रीकल्चर। चरणी, फफूंद, सुंदरी किसकी किस्म है? सुंदरी वो भी होता है क्या? सुंदरी वन भी होते हैं सुंदरी, ये फल की बात है। तो आम का सर्वाधिक, गुलाब की खेती, आम की बोनी, यहाँ से नहीं। ये हिंदी ग्रामर यहाँ से लेते हैं क्योंकि यहाँ से आपके अपने ही सब्जेक्ट के हैं, अपने काम के हैं ये। 21 अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ज़्यादा नहीं है, शायद 40-45 क्वेश्चन होंगे खींच खाच के, जीके के वगैरह के, है ना। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। 21 में क्या आएगा? अंतर्निहित। अंतर ये है, अंत है निहित है, ये देख लिया अपन ने ना। 21 में ए अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित का सही संधि विच्छेद 21 में ए, यानी कि अंत है निहित, अंत है निर्हित, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अंत है निहित। 21 में। चल अब इसको बता। दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी, दैत्वारी, दैत्वारी, दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी। एक तो ये है दैत्वारिया, नहीं ये नहीं है। दैत्य प्लस अरि, दैत्यरी, 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 दैत्यरी। क्या भी कर दें? हैं? दैत्यरी या दैत्वारी करें? दैत्यरी, दैत्वरी, दैत्वारी। यार टी तो है नहीं है इसमें, तो क्लियर है। अब यहाँ तो तू दैत्वारी, तुआरी, तुआरी तो आरी आता है लास्ट में ना। जब ये तो दैत्वारी तो नहीं है, तो दैत्यरी करते हैं क्या? 22 यही है यार, सी है, दैत्यारी है, दैत्यारी है। तुआरी तो ठीक है, दैत्यरी और दैत्यारी है ना। 22 में सी। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संतोष में सम आएगा, सम। नए का में है ना, सम ही करते हैं। 23 भी सही है, सम। ठीक, संतोष। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जब ये प्रयोग हुआ है, बताऊँ? प्रत्यय की बात कर रहा है। जब प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मोसेरा, एरा, एरा, यही करता है क्या? मोसेरा। ये डिलीट कर दिया और ये 25 भी डिलीट कर रखा है। लाजवाब शब्द कौन सा समास होगा? अगर इसे डिलीट नहीं होता तो क्या करते अपन इसमें? लाजवाब में अपन करते भाई साहब तत्पुरुष नहीं करते, नहीं अव्ययी भाव करते,
यहाँ तो कर्मधारा है ना, और यहाँ फिर बहुब्री। ये बहुब्री नहीं कर्मधाराएं करते हैं ना। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद यानी आगे का प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? तत्पुरुष 24 में क्या है? यार 26 में भैया सी है, तो इसका मतलब कर्मधारा। नहीं वो बात तो सही है, लेकिन यार वो ये चक्कर पाड़ दिया इसने। भाई कर्मधारा में तो द्वितीय प्रधान होता है ना, लेकिन इसमें देख जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। तो ये सही तो बोल रहा है, अपन पे त्रुटि हुई है पढ़ने में। उत्तर पद का मतलब समझ रहा है ना, ये लास्ट का, ठीक। जब प्रथम का तो ये हो गया, उत्तर पद यानी लास्ट का। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? सही है, कर्मधारय समास। जल्दीबाजी कर दी पढ़ने में। उत्तर पद प्रधान ही तो होता है कर्मधारय समास का। सही है। फिर 27, पशु पांशु पण का क्रमश सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है? पशु पांशु पण, पशु पांशु पण का क्रमश सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है? पशु का तो जानवर कर दें यार। हाँ चल कर दे पशु को जानवर। अब ये 500 का नहीं है भाई, कोई अता पता है ना, तो जानवर एक इसमें भी है। चलिए दोनों को तो हटा। अब पण मूल्य, चल सी करते हैं। 27 में सी सही है भाई। यानी कि पशु का तो जानवर हो गया, 500 का मतलब है रेत। आई बात समझ में? 500 का मतलब रेत है, 500 का मतलब रेत है, और पण का मूल्य है। पशु का जानवर, 500 का रेत, और पण का मूल्य। निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? वारिस, अमूदी, रत्न। ये निर्जर नहीं है, निर्जर होना चाहिए भाई। 28 में डी सही है सागर का। जब दे अबूदी है, वारिस है, रत्नाकर है। अबूदी वारिस रत्नाकर, अमूदी वारिस रत्नाकर, अमूदी वारिस रत्नाकर, ये नहीं है 28 में। फिर रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुनें। संपन्न व्यक्ति, विपन्न की व्यथा। सही है, विपन्न की व्यथा नहीं जानता। ये एक तरह से विलम्ब शब्द ही पूछ रहा है अपन से, जब विपन्न नहीं करते हैं। संपन्न का विपन्न, 29 में डी सही है। विपन्न तरीका बढ़िया है क्वेश्चन का यार। संपन्न व्यक्ति। निम्न से कौन सा शब्द शुद्ध है? निहारिका, छत्र, छाया। जब है ना छत्र छाया करते हैं, चल 30 में गलत है यार, 30 में निहारिका है। शब्द युद्ध छत्र छाया, तो क्या ये छत्र छाया आएगा? निहारिका है भाई 30 में भी। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तीस में भी निहारिका। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? निहारिका, 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 निहारिका। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? निहारिका।
निहारिका। आपसी सौजन्यता बनी रहेगी, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? सौजन्यता नहीं आएगी यार इसमें, क्या सर में 31 में डिलीट ही कर दिया, हटा। सब लोगों से संबंध रखने वाला, वाक्यांश के लिए सही शब्द है। सार्वकालिक नहीं आएगा इसमें, है ना। सार्वदेशिक, ये सब देशों के लिए आएगा। सार्वजनिक, सब लोगों से संबंध रखने वाला, ये आएगा सार्वजनिक। सार्वभौमिक, ये तो जगह से आ जाएगा। सार्वजनिक आएगा, जन इसमें ही है, लोगों। सार्वकालिक काल आ रहा है। सार्वदेशिक सब देश है। सार्वभौमिक सब जगह है। जनिक 32 में भी सही है। डेपुटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है डेपुटेशन। डिप्यूटेशन 33 में भी है प्रतिनियुक्ति। बहुत ही कठिन कार्य करने के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लाया गया है? संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं। ये 34 में। फिर बैल गया 9 हाथ का पगहा भी गया, यानी कि बैल का बैल गया 9 हाथ का पगहा भी गया। लोकांतिक अर्थ है बहुत बड़ा घाटा होना, यही है, बहुत बड़ा घाटा होना। 35 में सही है, बहुत बड़ा घाटा होना। 35 के बाद में 36। लवणी मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? ये जिप्सम है, काफ़ी दिनों बाद में मिला है, नहीं तो इसमें जिप्सम नहीं कर रहा है। अरे लवणीय के लिए 36 में ये है निस्पंदन। और कठोरता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं अपन। मृदा की कठोरता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जबकि लवणी मृदा को किस विधि से? यह निस्पंदन विधि है। ठीक, निस्पंदन। कठोर को सही करने के लिए जिप्सम का प्रयोग और लवणी मृदाओं को सही करने के लिए निस्पंदन विधि। जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन अभी भी आ चुका है 2024 में। जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? साप्ताहिक मौसम में बदलाव, मासिक मौसम में बदलाव, फिर बता कौन सा आएगा इसमें? जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? जब दैनिक नहीं आएगा इसमें, मासिक में नहीं आएगा, यही आएगा इसमें। लंबे समय 30 वर्ष के मौसम में बदलाव, अब भी आ चुका है क्वेश्चन लेटेस्ट। मृत्तिका कणों का व्यास होता है, पता नहीं है। 38 में ए है 0.00 मिमी से कम। फिर अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यता अम्लीयता कितनी होती है? ये अपने काम के नहीं है। इनमें फॉस्फोरस उर्वरकों कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु? रॉक फास्फेट है 40 में, रॉक फास्फेट सही है। देखें, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांक की अम्लीयता कितनी होती है? 39 में 110। फिर निम्न फास्फोरस उर्वरक में कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है? रॉक फास्फेट। निम्न में कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? जब ये 41 में डी है, इकोरिनियम इंटिवस। जी के देखे यार, ये पर साइंस देख, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये अपने काम के नहीं है। निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत विदेश में निर्यात करता है? तो क्या फास्फोरस है 44 में, नहीं पोटास वाले भाई, भारत विदेश में निर्यात करता है पोटास वाले। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश कितना प्रतिशत होता है? 45 में भी 12। राजमा की फसल के लिए संतुलित नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 46 में डी 110 से 120 ग्राम।
एक हेक्टेयर सेंटीमीटर माप पानी के बराबर होता है। एक हेक्टेयर 48 में सी 1,00,000 लीटर। एक हेक्टेयर सेंटीमीटर, एक हेक्टेयर सेमी पानी के बराबर होता है 1,00,000 लीटर। गाय के दूध का पीला होने का कारण है 58 में कैरोटीन है। दूध में स्टिफ कप टेस्ट का द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? मेस्टाइटिस। किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? यानी कि 56 में एंथ्रेक्स। किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया? एंथ्रेक्स। फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ है? बीकानेर 59 में। नहीं यार, करनाल है। करनाल शायद हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल। फिर दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? स्ट्रिपिंग सेट में। नहीं, गर्वर है, गर्वर। दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? गर्वर 59। नहीं, सैट की बात है ना, जब सैट में सी सही तो है गर्वर। दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? गर्वर। अब छोड़ यार, है ना। फिर भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं? 62 में वी है, टपिंग। जी के देखना है अपन को यार। ये आ सकते हैं क्वेश्चन। दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है? 67 में टी है, उपाप चाहिए। पशु में खुरपका मुहपका बीमारी का कारण है? कौन सा है इसमें? खुरपका और मुहपका। खुरपका मुहपका 68 में वायरस विषाणु है। वायरस, खुरपका और मुहपका। फिर निम्न में कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? जब ये नागौरी 69 में। 69 में डी सही है भाई, नागौरी। कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के? नागौरी बैल है ना, तो नागौरी गाय भारवाहक के रूप के लिए जानी जाती है, नागौरी। व्यस गाय का स्थायी दंत सूत्र है? जब 69 में 72 में ए। वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? भदावरी करें या मुर्रा करते हैं? चल, नहीं, भदावरी है भाई। जब ये निम्न प्रकार की ये नस्ल क्या है? भैंस की है। मुर्रा, भदावरी, सूरती, महसाना, भदावरी, मुर्रा, सूरती। कुछ इस प्रकार भी आ सकता है। ये बताइए महसाना भदावरी क्या है? यहाँ पे सूरती और महसाना क्या है? भैंस की नस्ल है। 71 में भदावरी है। फिर निम्न कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? मुर्रा, सूरती। आ गया ना क्वेश्चन। मुर्रा, सूरती और नीली रावी, राठी भी है। जब क्या 72 में डी है, राठी नस्ल नहीं है। मुर्रा है, सूरती है, नीली रावी है। नीली रावी, राठी नहीं है भाई, राठी नहीं है, राठी गाय है, ठीक है ना। राठी गाय है। राठी गिर, नागौरी, साहिवाल। और मुर्रा, सूरती, नीली रावी ये भैंस है, राठी गाय है। हंसियागार सिंह भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? 73 में है सूरती। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है जमुनापारी। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है अंबिका 75 में।
नहीं, मखदूम है, मखदूम। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है मखदूम, मखदूम। ये जो अंबिका नगर है ना, ये टोंक में है, लेकिन ये भेड़ का है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है मखदूम, 75 में। छिहत्तर। अब जी के हैं 25 क्वेश्चन है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, ये ब्लू पोट्री से है, 76 में। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुणे दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा है? ये हुआ वीर दुर्गादास राठौड़, सब जानते हैं। फिर राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। मानसून की पूछी है, न कि शीतकालीन की। अगर शीतकालीन पूछता तो पहला लगा था, जब इसमें 78 में दक्षिण पश्चिम हवा है। फिर 79। निम्न में कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया अग्नि नृत्य है? राजस्थान के निम्न में किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? रम्मत का आयोजन किया जाता है जब रम्मत, देख ये जोधपुर करौली तो है नहीं है इसमें, जब जैसलमेर करें या फिर बीकानेर करें रम्मत का आयोजन। चल बीकानेर करते हैं, 80 में डी सही है भाई। रम्मत का आयोजन किया जाता है बीकानेर। राजस्थान के निम्न किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? बीकानेर। राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ये बिचौलिया ही है, बिजोलिया ही है, 81 में सही है, 81 बिजोलिया। 82। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये गियर्सन है भाई, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन, 82। फिर कर्नल टॉड भी होगा इसमें ऑप्शन में दे रखा है ना, ये गुमराह करने के लिए है, गियर्सन। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? डेयरी 75 सही है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1975। संत गुणसागर व नागवाला किस संत द्वारा रचित है? 84 में भी। ये पहले भी आ चुका है यार क्वेश्चन, लेकिन अलग थी उसमें रचना। संत गुणसागर नाममाला, संत गुणसागर और नाममाला। संत गुणसागर और नाममाला किस संत द्वारा रचित है? दाद हुए भाई, संत गुणसागर व नाममाला, 85। नदी का नाम चल कर देंगे इसको तो पढ़ो ना, माही का है देख, लूनी नाग पहाड़ अने माही विंध्याचल पहाड़ियाँ और सोम बीचा मेड़ा पहाड़ियाँ, फेड़च गोकुंदा पहाड़ियाँ। जब एक अगर क्लियर है ना तो हो जाएगा। लूनी नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ियाँ, ये अजमेर में है नाग पहाड़ियाँ। तो ए में 3 है क्या? ए में 3, 2 में ए में 3। तो माही का विंध्याचल माही तो नीचे है, माही का विंध्याचल ही करते हैं ना। हिमाचल वो अलग है, डी में 2, डी में भी 2 भी दोनों में पी करते हैं। इसमें कौन सा है? 85 में 2 सही है, 85 में 2, 85 में बी, 85 में बी का मतलब 3 1 4 2, 3 1 4 2। लूनी है ना, लूनी न से नाग पहाड़ और बेड़च गोकुंदा पहाड़ियाँ, गोकुंदा राजसमंद में। और सोम बीचा मेड़ा पहाड़ियाँ, सोम नदी बीचा मेड़ा पहाड़ियाँ।
सोम नदी बीच मेरा पानी है भाई। और माही नदी विंध्याचल पानी है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है माही, जब मध्य प्रदेश में ये विंध्याचल, जब माही विंध्याचल पानी है। सोम नदी सोम है, सोम बीचा मेड़ा, सोम बीचा मेड़ा पानी है। वेड़च नाग, बेड़च गोकुंदा। लूनी नदी ना पर दोबारा देगा लूनी न से नाग पहाड़ियाँ, ठीक है। बेड़च नदी, बेड़च का ये कर दिया गोकुंदा पहाड़ियाँ, बेड़च गोकुंदा पहाड़ियाँ। और सोम नदी बीचा मेड़ा पहाड़ियाँ। और माही नदी विंध्याचल पहाड़ियाँ। रह जाएगा ना याद? लूनी न से नाग पहाड़ियाँ, वेड़च, बेड़च माही का विंध्याचल, सोम का दोबारा देख यार 85 में बी का मतलब है 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी कि लूनी नाग पहाड़, बेड़च है ना, बेड़च गोकुंदा, राजसमंद, सोम, सोम का अगदर है ना, जब सोम बीचा मेड़ा पहाड़ियाँ, माही विंध्याचल। एक लिंग महामृत किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत करते हैं 86 में भी संस्कृत, फिर 87। बीजा एवं माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? वह था बीजा एवं माला यार, बीजा एवं माला। बीजा एवं माला। सत्यासी सांसी है यार ये। बीजा एवं माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? सांसी। पहली बार क्वेश्चन आया सांसी का। एक तो सांसी है, एक सहरिया है, एक गरासिया है, ये कंफ्यूज करती है ना। जब बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? सांसी। 87 में 2 अक्षर इसमें है, 2 अक्षर इसमें, 2 अक्षर इसमें है। जब बीजा माला राजस्थान किस जनजाति की शाखा है? सांसी। निम्न में से कौन सी झील जंग मंदिर व जंग निवास के लिए प्रसिद्ध है? ये जयसमंद 88। निम्न में कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास? जग मंदिर व जग निवास का भैया पिछोला है। जब पिछोला कहाँ है? पिछोला कहाँ है? अजमेर में, यहाँ पर जयपुर में। जग मंदिर एवं जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर उदयपुर में पिछोला। तो जयपुर में कौन सी है? ये झील भी क्लियर नहीं है यार। 88 में भी जग मंदिर एवं जग निवास के लिए प्रसिद्ध है पिछोला झील। आना सागर अजमेर में है, जयसमंद उदयपुर में है, फतेह सागर भी शायद उदयपुर में है। पिछोला, पिछोला जयपुर या फिर अजमेर क्लियर नहीं आ रहा है यार। देख 88 में भी है। जग मंदिर या पिछोला उदयपुर में है। जग मंदिर एवं जग निवास ये शायद उदयपुर में है, पिछोला झील। और देख लेंगे ना। जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है पिछोला झील। चाकसू माता का मेला कहाँ पड़ता है? जयपुर में। जग मंदिर व जग निवास पिछोला झील। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बंगड़ी है, चल बंगड़ी है, बंगड़ी 89 में। बंगड़ी नहीं है, ये बंगड़ी हाथ में पहनी जाती है महिलाओं के द्वारा। मुर्कियाँ है, मुर्कियाँ। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण इनमें से कौन सा है? मुर्कियाँ, मुर्कियाँ।
89 में। ये मुर्ग के साथ दांत में पहनना जाता है मुर्गिया। यहाँ पर ये कान में है, कान ही होगा ये मुर्गिया, है ना, कान ही होगा मुर्गिया। 89 के बाद में 90 चूप नामक आभूषण का ये दांत है ना 90 में। फिर है चूपन है। फिर गमेती निम्न किस जनजाति के लोगों के नेता होता है? गमेती भील है 91 में। 91 में सही है ना, भील सही है। गमेती निम्न किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? भील। कटारगढ़, ये कटारगढ़ आ गया देखिए। कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? जब कटारगढ़ कुंभलगढ़ में है, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का जन्म स्थल यहाँ पर कुंभा का कुछ ऐसे है। 92 में ये सही है। कटारगढ़ कुंभलगढ़ में है। किस किले का निवास क्षेत्र था? कटारगढ़ कुंभलगढ़। फिर केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। मरु काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी। काजरी हो गया जोधपुर में, है ना 93 में। काजरी आपरी जोधपुर में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 94 जब राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है? 94 में ए है गायन। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है? गायन से है। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है? राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध में किस क्षेत्र से है? गायन से है। गायन, गायन, राजस्थान कबीर यात्रा गायन। निम्न में से असंगत युग को छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर, ऊँट बीकानेर है ना 95 में सही है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा झालावाड़, हाथी जयपुर। फिर राजस्थान में निम्न किस स्थान पर उड़न गलेरिया पाई जाती है? जब ये उसमें ये कौन सा में? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में। यहाँ पर मुकंदरा है नहीं, सीता माता 96 है ना, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर 97 राजस्थान के लांगुड़िया गीतों का संबंध है, ये कैला देवी से है 97 में डी है ना। बाला किला राजस्थान, ये अलवर होना चाहिए भाई 98 में, अलवर किला बाला किला। फिर चंद्रभागा, ये झालावाड़ है। चंद्रभागा किला राजस्थान निम्न के जिले में आयोजित किया था? झालावाड़, झालावाड़ है ना। फिर राष्ट्रीय स्तर का सरसों, ये सेवर है जयपुर में है, भरतपुर में है। राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित सेवर यानी भरतपुर। तो चलिए ये हो गया है ना 25 थे इसमें, और बाकी के कुछ हिंदी के थे और कुछ वैसे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। ये था ये पेपर कृषि प्रयोगशाला परीक्षा 2018। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।